हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो वाला। क्या है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोट एक्स और लॉग साइन एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? डीएक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अपन इस लॉग साइन एक्स को टी मान लें, लॉग साइन एक्स को टी मान लें, यानी कि लेट लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू टी है। कर लिया? तो यहां पर लिख देते हैं कि बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यानी कि लोग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 में होता है, जो भी हो। तो लोग का थीटा कौन है? साइन एक्स है। तो यानी ये साइन एक्स चला जाएगा नीचे। फिर साइन एक्स का दोबारा करेंगे, चेन रूल के मुताबिक करते थे ना डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का क्या आ जाएगा? कोस एक्स। और इधर से टी के रिस्पेक्ट में करें तो डी अपॉन में डी एक्स, और ये टी है ही। तो ये क्या बन गया? कोस अपॉन में साइन। क्या बन गया? कोस अपॉन में साइन। 10th क्लास का फॉर्मूला होता था, हमें पता है क्या होता था। कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स हमेशा आपके कोट एक्स के इक्वल होता है ना। तो इसे लिख दिया कोट एक्स। इस डीएक्स को इधर ले आइए, इधर क्या बचा? dt। तो आप देखिए आपके क्वेश्चन में ये तो रहा कोट एक्स और ये रहा dx, यानी इन दोनों की जगह क्या डाल देंगे? और लोग साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो यानी मैं लिख सकता हूं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरी की जगह तो डाल दिया t और ये आ गया dt। हो गया। इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब यहां पे आप अपना फॉर्मूला बता सकते हो, क्या? इंटीग्रेशन x की पावर n और dx। क्या होता है फॉर्मूला? x की पावर n+1 और n+1 और प्लस में c, यही होता है ना। तो यहां पर आप कर दोगे i इज इक्वल टू, इस t की पावर 1 है यानी कि 1+1, तो ये लिख दिया t प्लस पावर 1+1 और नीचे +1+1 और प्लस में c है ही। तो इसे सोल्व करोगे, ये आ जाएगा t का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 और प्लस में c, यही आएगा ना। अब आप क्या करो, इस टी स्क्वायर की जगह वैल्यू फिल कर दो वापस और इस हाफ को पहले लिख दो, यानी i इज इक्वल टू 1/2। टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू थी आपकी log साइन एक्स, यही थी ना। तो इसे यहां पर लिख दीजिए log साइन एक्स, और उसके ऊपर भी टी पे स्क्वायर लगा, यानी स्क्वायर लगा दीजिए, लगा देंगे और प्लस में सी लिख देंगे। तो ये हो जाएगा अपना 29 क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ अब करके देखते हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसे। 30 वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स है और dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर पार्ट को अगर लेट कर लेते हो तो कोस दे रखा है, कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, यानी यहां लिख देंगे लेट 1 प्लस साइन, सॉरी 1 प्लस कोस है तो 1 प्लस कोस एक्स, इसको टी मान लिया क्योंकि ये था ना 1 प्लस कोस एक्स। यहां पर कर देते हैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स, और इजिकल टू लगाया टी का करें तो डी अपॉन में डी एक्स और ये टी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में साइन एक्स और डीएक्स है ना, साइन एक्स और डीएक्स। तो ये रहा साइन एक्स और ये रहा डीएक्स, इधर रिप्लेस कर देंगे, माइनस को इसको दे देंगे, यानी यहां पर लिख सकते हैं साइन एक्स और dx और इसको कर दिया माइनस dt। माइनस का साइन इधर था, इसको इधर रिप्लेस कर दिया, यहां पर फिल कर देते हैं वैल्यू। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx की जगह क्या आएगा? माइनस dt, तो माइनस तो बाहर लगा दो और dt को यहां लिख दो, और 1 प्लस कोस एक्स है, इसको t माना यानी कि डिनोमिनेटर में, तो 1 अपॉन में t लिखेंगे। अब कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। क्या? इंटीग्रेशन 1 अपॉन में t और डी एक्स मान लो, चलो dx, इसका फॉर्मूला होता है आपका log x और प्लस में c, होता है ना। यहां पर जो पावर है वो 1 है, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां क्या लिख देंगे? i इज इक्वल टू माइनस लगाया, इस t की जगह पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो log t आएगा और प्लस में आपका c आ जाएगा, यही आएगा ना। तो अपन यहां पर इस t की वैल्यू फिल कर देते हैं, क्या है? माइनस लगाया, log t की वैल्यू 1 प्लस कोस एक्स, तो इसे लिख देते हैं 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, और प्लस में c। तो आप चेक कर सकते हो, यही आपका 7.2 क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। ओके, नाउ अब करके देखते हैं 7.2 में क्वेश्चन नंबर 31 जो है उसे। देखिए
7.2 में क्वेश्चन नंबर 31 है, वो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स है और अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और इस पे होल स्क्वायर दे रखा है। देखो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें यहां पर स्क्वायर नहीं था, बाकी एज इट इज यही क्वेश्चन था। 30 वाला क्वेश्चन 31 के जैसा ही था, तो यानी अपन लोअर पार्ट को भी पिछली बार की तरह लेट कर लेंगे। तो लेट 1 प्लस कोस एक्स, इसको मैंने टी मान लिया, यहां पर कर देते हैं बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 प्लस कोस एक्स का क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा, पिछली बार किया था ना 30 में, क्योंकि यहां 1 तो कांस्टेंट है, और इधर से इसका करेंगे तो डी अपॉन में डी एक्स, और ये टी लगा दिया, माइनस साइन इसको दे देंगे, डीएक्स को उधर ले चलेंगे, यानी ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स और डीएक्स, और इधर आ गया माइनस डी टी। तो आप देख सकते हो आपके अपर पार्ट में साइन एक्स और डीएक्स है ना, तो यहां पर फिल कर दीजिए। नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स और डीएक्स की जगह तो आ गया डी, वो भी माइनस का, तो माइनस साइन बाहर दे दो, डी यहां दे दो, और 1 प्लस कोस एक्स है तो 1 प्लस कोस एक्स की जगह टी आएगा, यानी 1 अपॉन में टी आ गया। लेकिन इस बार इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर है तो अपन यहां पर स्क्वायर लगाएंगे। अब ये जो टी की स्क्वायर है तो लोग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके ऊपर पावर 2 होने से ऊपर ले जा सकते हैं, यानी इसे लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन, फिर 1 अपॉन में टी से टी की पावर -2 लिख सकते हैं, और ये लगा दिया डी टी। तो यहां पर आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन से वाला, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन और डीएक्स वाला। क्या होता है, जो कि होता है एक्स की पावर n+1 और n+1, और यहां पर प्लस में सी, यही होता है ना। तो यहां पर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई का, तो आई माइनस का साइन है लगा दीजिए, और ये जो टी की पावर -2 बता रहा है इसे यहां लिख दीजिए, टी की पावर -2, प्लस में 1 ऐड ऊपर करना है और -2 नीचे लेके +1 नीचे भी करना है, और ब्रैकेट कर दो क्लोज, प्लस में सी ले लो, सोल्व कर लो। आई इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, इसे सोल्व किया तो टी की पावर आ गया -2 + 1 है तो माइनस का 1 आएगा, ऐसे ही -2 + 1 है तो -1 यहां आएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका प्लस में सी। यहां इस माइनस और इस माइनस की वजह से कैंसिल, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो टी की पावर -1 है इसे आप नीचे ले आते हो, यानी कि इसे लिख सकते हो 1 अपॉन में टी की पावर 1 और प्लस में सी। अब आप ये टी की पावर 1 इसे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट ये जो टी है इसको अपन ने लेट किया हुआ था, लेट क्या किया था, 1 प्लस कोस एक्स, तो इसे यहां पर फिल कर दीजिए, यानी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, और प्लस में सी है उसे लगा दीजिए, और आप चेक कर सकते हो यही आपका 31 क्वेश्चन नंबर का आंसर रहेगा। ओके।